अगर उत्तराखंड का कोई ट्रैक आपको सरप्राइज कर सकता है तो शायद वो मध्य महेश्वर है। यहाँ तक कोई वेल मेंटेन्ड रोड नहीं जाती, बस एक रास्ता है जो धीरे धीरे पहाड़ों के बीच खो जाता है। गुड मॉर्निंग, इट्स 5 AM और हम महादेव के दर्शन करने के लिए निकल चुके हैं। भाई देखो, इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक, क्योंकि चलते चलते थोड़ी सांस फूल गई है। बट अभी मैं जहाँ बैठी हूँ ना, नज़ारे इतने सुंदर हैं, बहुत ही। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि क्या ब्यूटी है मेरी आंखों के सामने। सो ब्यूटीफुल। पहाड़ों की एक बात मुझे हमेशा पसंद आती है, ये कभी जल्दी में नहीं होते। नदियाँ अपनी रफ्तार से बहती हैं, बादल अपनी मर्जी से चलते हैं और हवा बस अपनी कहानी सुनाते हुए बिना रुके आपको छू कर निकल जाती है। घंटों चलने के बाद जब पहली बार मध्य महेश्वर टेम्पल नजर आया तो कुछ देर के लिए बस देखते रहने का मन किया। फाइनली हम यहाँ पहुँच गए हैं और इतना अच्छा लग रहा है ना, सामने देख करके। आपको भी दिखाती हूँ पहले दर्शन। हम लोग मध्य महेश्वर टेम्पल आ चुके हैं। सामने ना ऐसा देख करके इतना इमोशनल सा हो रहा है और इतना अच्छा फील हो रहा है। बट हुआ कुछ ऐसा कि हम जब तक यहाँ पहुँचे तब तक मंदिर बंद हो चुका था, तो हमें दर्शन करने को मिलेंगे शाम को। तो हम सोच रहे तब तक हम बूढ़ा मध्य महेश्वर चले जाएं, एंड जब तक हम वापस आएंगे तो शायद गेट ओपन हो जाए और हम दर्शन कर पाए। और किस्मत में रहा तो हम शायद आरती भी अटेंड कर लेंगे। बूढ़ा मध्य महेश्वर के दर्शन करने के लिए हम रेडी हो चुके हैं। रेनकोट हमने इसलिए पहना है क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है और हमें अभी निकलना इसलिए है क्योंकि हमें वापस आके दर्शन नीचे करने मध्य महेश्वर बाबा के। तो इसलिए यहाँ चलते हैं। रास्ते में रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि बारिश हो रही है, कैमरा ख़राब हो सकता है, हम गिर सकते हैं, इसलिए बाकी हम आपको ऊपर ही दिखाते हैं। मध्य महेश्वर टेम्पल से लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद आता है बूढ़ा मध्य महेश्वर, जहाँ आप हिमालयस की ब्यूटी को और करीब से देख पाते हो। मैं आ चुकी हूँ बूढ़ा मध्य महेश्वर तक। मेरे सामने टेम्पल है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ तक आने के टाइम पर ना मौसम बहुत ख़राब हुआ, डर लगा लेकिन मज़ा भी उतना आया। तो और इस वक्त जो नज़ारा मेरे सामने है ना भाई, इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल है। यू कैन गो। इतना ब्यूटीफुल है बहुत ही ज़्यादा। जब हम ऊपर से चलकर आए ना, थक गए थे, वो थकान हमारी गायब हो गई है क्योंकि इतना सुंदर व्यू देखकर कौन ही उदास होगा यार, कौन ये थकान एंड ऑल की बातें करेगा। मैं आपको दिखाती हूँ क्या नज़ारे हैं यहाँ के। भाई इस टाइम पर हम ऐसी जगह पे खड़े हैं ना हमें आगे कुछ दिख रहा है ना पीछे। तो आप लोग देख सकते हो। अब मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। भाई कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं। हमें सिर्फ हम 2 दिख रहे हैं और बाकी नथिंग। भाई हमको ऐसा लग रहा है कि हम लोग रास्ता भटक चुके हैं, क्योंकि जिस जगह से हम आ रहे थे ना और अब जाते टाइम ये रास्ता वो मैच ही नहीं कर रहा है। बट हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम ढूंढ पाएँ। और एक और चीज़, धुंध पूरी हो चुकी है जिसकी वजह से ना दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। बट हाँ, महादेव की कृपा है तो हम लोग आराम से नीचे पहुंच जाएंगे। चलते हैं, ढूंढते हैं रास्ता, जैसे मिलता है आपको बताते हैं। हमको रास्ता मिल गया है, हमको 2-4 लोग मिल गए हैं। अगर आपको कोरे में दिखाई पड़ रहा है तो थैंकफुली हमें रास्ता मिल गया। थैंक यू महादेव। हमें लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ी, हम उनकी तरफ आए। अब हम लोग मस्त नीचे जा रहे हैं। नीचे पहुंचकर आपसे बताते हैं, बात करते हैं। भाई ऐसी किस्मत है ना हमारी कि हमने जो ट्रैक कर रहे हैं, है ना,
वहाँ पर बारिश बहुत तगड़ी हो रही है, यहाँ पर भी बारिश बहुत ही तगड़ी हो रही है, लेकिन ये अच्छी चीज़ रही कि हम पूरा महेश्वर से टाइम पर आ गए हैं। हाँ, और अभी ना लोग पता है धीरे धीरे आ रहे हैं, उनको रास्ता भी समझ नहीं आ रहा है। हालांकि हम फिर भी थोड़ा भीग गए हैं। हाँ, हम भीग गए थोड़ा, लेकिन हम टाइम पर आ गए। अभी बारिश हो रही है, लोग आ रहे हैं ना, तो रास्ता एकदम ऐसा हो गया है कि पानी के जैसे एकदम स्लिपरी, तो पैर रखे अगर बंदा हल्का स्लिप एकदम बहता चला जाएगा। बाकी हम तो वेट कर रहे हैं दर्शन करने के लिए बाबा मध्य महेश्वर के। जैसे ही गेट ओपन होते हैं हम दर्शन के लिए जाएंगे। टाइमिंग आई गेस 6 PM है, तो शायद गेट अब खुलने वाले हैं। हम जाते हैं, प्रसाद वगैरह लेते हैं, दर्शन करते हैं। और आपको दर्शन नहीं करा पाऊँगी क्योंकि फ़ोटोज़ वगैरह सब वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो बाहर से आप दर्शन कर लीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय।